Good morning, student. Today I am going to give you question answers of life skill based question of the chapter mix up at birth. Clear student? समझ में आ गई बात? Mix up at birth का up to B8 we had completed in a previous class. So now B9 life skill. B9 जो है बेटा लाइफ स्किल क्वेश्चन है जिंदगी से रिलेटेड, राइट? लाइफ स्किल. Gavaskar was reunited with his family only because of sharp observation skill. बेटा शार्प ऑब्जर्वेशन स्किल का मतलब दूसरे वर्ड में बोलते हैं कीन ऑब्जर्वेशन. कीन का मतलब आप समझ KEEN कीन, मतलब छोटी छोटी चीज में माइन्यूटली, माइक्रोस्कोप में देखते हो ना छोटा छोटा चीज, तो वही कह रहा कीन ऑब्जर्वर. द शार्प ऑब्जर्वेशन स्किल टू हिज अंकल. अंकल के सतर्कता के कारण, अटेंशन के कारण दो बच्चे, गवास्कर और एक मछली वाले का बच्चा, आपस में एक्सचेंज होने से बच गया. राइट? हमने कहानी में देखा था ना ये इंसिडेंट्स. सो नाउ क्वेश्चन इज देयर, डिस्कस इन द क्लास. क्लास डिस्कशन है बेटा, मतलब क्लास में तो है नहीं, तो हम लोग ने क्लास में डिस्कशन कर चुका है. अब हम लोग क्वेश्चन आंसर्स पे आ चुके हैं. तो डिस्कस इन द क्लास हाउ द सिंपल पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज एब्सोल्युटली एसेंशियल स्किल फॉर लाइफ. I hope you had heard about idiomatic expression, हिंदी में कहते हैं मुहावरे या कहावत भी सुने, लोकोक्ति. खासकर स्टेशन के पास लिखा होता है ना, ट्रेन में जा रहे होते जर्नी के समय, सावधानी हटी दुर्घटना घटी. राइट? या फिर कोई कोई मजाक में क्या कहते हैं, सावधानी हटी पूरी बुनिया बटी. कोई की गाड़ी के पीछे में लिखा होता, मतलब कि यू शुड बी कंसंट्रेट whenever you are crossing a road. Suppose it is an example, if you are crossing a road, then what happen? You never look left and right and you go, then what will happen? If you will go, then vehicle will come, कार आएंगे, मोटर कार आएंगे और आपको हिट करके चले जाएंगे. सो वही कह रहा है कि थोड़ी सी असावधानी आपकी जिंदगी के लिए खतरे हो जाती है. तो वही चीज कह रहा है इन योर लाइफ. सपोज अनदर एग्जांपल, अब देखिए, सपोज इफ यू वेंट फॉर एग्जामिनेशन. आपका एग्जाम 9 बजे से शुरू होना था, आप पहुंचते हैं 10 बजे. हु इज द लेट कमर? यू. देन हु विल बी द लूजर? यू ऑन सेल्फ. मान लीजिए आप क्लास के लिए निकल गए, टेस्ट के लिए निकल गए, पेन पेंसिल लेके ही नहीं गए, एग्जाम में क्या चीज से लिखोगे? तो यही चीज कह रहा है कि छोटी छोटी बातें जिंदगी में अगर आप ध्यान रखते हो, देन यू विल बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन. सो नाउ आई होप इतने एग्जाम्पल से आप ये क्वेश्चंस का टॉपिक समझ गए होंगे. तो अब हम इसका आंसर लिखते हैं. क्या लिखेंगे? लेट्स सी. इट इज, इट का मतलब बेटा ये सारा चीज हो गया. Gavaskar was reunited with the family only because sharp observation skill of his uncle. तो इसी का मतलब हो गया इट. ये इंसिडेंट्स है. तो क्या इसको छोटा कर दिए क्योंकि बड़ा लिखने पे आपको दिक्कत होती है. तो इट इज एन इंपॉर्टेंट स्किल विथ एवरीवन. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है. कौन? तो हमने देखा ऑब्जर्वेशन, शार्प ऑब्जर्वेशन. इट इज मतलब कौन है ये? द. आप चाहो तो इट इज की जगह द शार्प ऑब्जर्वेशन स्किल, इसको भी आप लिख सकते हो. ठीक है? इट इज की जगह आप ये भी लिख सकते हो, द शार्प ऑब्जर्वेशन स्किल ऑफ हिज अंकल या एनीवन. वही कह रहा है, देखो, इट इज एन इंपॉर्टेंट स्किल विथ एवरीवन शुड हैव एज इट हेल्प अस टू अवॉइड एनी कमोशन. आपने देखा था ना, हल्ला गुल्ला होने लग गया था, हलचल पूरे परिवार में, जब पता चला कि सुनील गावस्कर खो गए हैं. तो वही चीज कह रहा है यहां पे कि इट इज एन इंपॉर्टेंट स्किल विथ एवरीवन शुड हैव एज इट हेल्प अस टू अवॉइड एनी कमोशन
एंड मिस हैपनिंग्स इन लाइफ। अभी सर ने बताया था ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो इट ऑल्सो हेल्प इन डूइंग एनी वर्क एफिशिएंटली, हार्ड वर्किंग, एफिशिएंटली, कड़ी मेहनत के साथ, पूरी योग्यता के साथ, पूरी टैलेंट के साथ करने में हमें हेल्प करता है छोटी छोटी बातें। नाउ वी मस्ट बी अलर्ट एवरी टाइम। हमें अपने लाइफ में हर हमेशा अटेंटिव और अलर्ट रहना चाहिए। सो B9 में अब आई होप किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। राइट, समझ में आ गया बच्चों? चलिए अब आते हैं हम लोग B10। लेट्स कम टू द B10। इन B10 व्हाट वी हैव टू डू, गेट इनटू ग्रुप ऑफ 4। अब बेटा घर पे हो तो 4 बच्चे तो इकट्ठा हो नहीं सकता, तो गो ऑन अ फैक्ट फाइंडिंग सफारी। बेटा हमने सफारी वर्ड पिछले क्लासेस में भी समझ चुका है। जैसे मान लो जंगल सफारी में जाते हो, तो जंगल के जर्नी में जाते हो तो टाइगर सफारी मान लीजिए, तो टाइगर की खोज में, तो यही चीज कह रहा है फैक्ट फाइंडिंग सफारी। तो फैक्ट यहां पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कलेक्ट इंफॉर्मेशन, यू हैव टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन राइट ऑफ एनी प्लेयर, चाहे वो क्रिकेट के हो, फुटबॉल के हो, बैडमिंटन के हो, कोई भी प्लेयर हो, स्पोर्ट्स पर्सन। तो वही कह रहा है कलेक्ट इंफॉर्मेशन ऑफ योर फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सनालिटी। मान लीजिए किसी का फेवरेट स्पोर्ट पर्सनालिटी सचिन तेंदुलकर है, कोई कहेंगे विनोद कांबली है, कोई किसी दूसरे का नाम MS धोनी है, कोई कहेंगे कि नहीं मेरा कोई दूसरा ही खिलाड़ी है MS स्वामीनाथन। राइट, तो आपका कोई भी, चाहे वो फुटबॉल हो चाहे कोई भी गेम से रिलेटेड हो, प्रिपेयर अ कोलाज। नाउन है बेटा COLL, ए कॉलेज नहीं है, कॉलेज का, और इसमें देखो A लगा हुआ है, कॉलेज में E लगा रहता है। कोलाज, कोलाज का मतलब बेटा कोई भी टूटा फूटा पुराना चीज से, मान लीजिए कि आपके घर में न्यूज़पेपर रखा हुआ है तो यूजलेस है ना, तो उसमें से आपने क्या किया, सचिन तेंदुलकर का, MS धोनी का फोटो काट लिया और उनके बारे में आपने 2 लाइन लिख दिया। पेपर में दिया होगा ना कि कौन से खिलाड़ी का कौन से गेम से ये रिलेटेड है। अब समझ में आ रहा है ना? तो वही कह रहा है प्रिपेयर अ कोलाज एंड हैंग इन योर क्लास। कोलाज का मतलब बेटा वेस्ट, WAST। कोलाज का मतलब क्या होता है बेटा, वेस्ट। ठीक है, यहां पे लिख के बताते हैं, WASTE, वेस्ट से क्या बनाना, बेस्ट बनाना। अब समझ में आ गया, बेकार चीजों से अच्छा चीज बना देना, उसी को कहते हैं कोलाज, कोलाज मेकिंग। नाउ व्हाट यू हैव टू डू बेटे, इसमें करना क्या है, सपोज आपको मैंने वीडियो में दिखा, यहां पे बता दे रहा हूं। जैसे देखो बिगिनिंग में हमने देखा ना, पिक्चर है ना, नारायण कार्तिकेय, PT उषा, सुनील गावस्कर, विश्वनाथन आनंद। इस तरह के फोटो आप कहीं से काट लोगे, नहीं मिलता है छोड़ दोगे। राइट, कोरोना के पीरियड में आपको मार्केट जाने की जरूरत नहीं है। अब क्या करोगे, इफ यू वांट टू गेट इंफॉर्मेशन, अब मान लो नारायण कार्तिकेय के बारे में, PT उषा के बारे में, सुनील गावस्कर या कोई भी खिलाड़ी, एनी प्लेयर्स, मान लो इस तरह के पिक्चर भी मिल जाए आपको, न्यूज़पेपर में आपको बहुत सारे पिक्चर मिल जाएंगे, तो आप क्या करोगे, उसको पेस्ट कर लोगे या आपके पास होगा, उसके बाद आप उसका इंफॉर्मेशन डाल दोगे। गावस्कर का फुल नेम, जैसे सुनील मनोहर गावस्कर, प्रोफेशन क्या खेलता है, वो क्रिकेट खेलता है। फैक्ट देख रहे हैं ना उसके बारे में, बर्थडे 10 जुलाई 1949। जरूरी नहीं है आप इसी तरह बनाओ, आप चाहो तो एक पैराग्राफ में लिख भी सकते हो, 4-5 लाइन अबाउट हिम, जिनके बारे में आप लिख रहे हो। आई होप इट्स क्लियर। अगर अब भी समझ में नहीं आएगा बेटा तो फिर से क्लास में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। राइट, यू हैव टू प्रिपेयर इन योर कॉपी, आप इसको कॉपी में बनाओगे, छोटा सा पिक्चर लगा दोगे। मान लीजिए यहां पे आपने छोटा सा पिक्चर डाल दिया, उसके बाद 2-3 लाइन यहां पर लिख दिया, हो गया। उसी तरह एटलीस्ट 2, फिर दूसरा बना दिया, 2-4 लाइन उनके बारे में लिख दिया। यहां पे मान लो ये सचिन तेंदुलकर, यहां पे लिख दिया MS धोनी। अब उनके बारे में कहा, कौन से प्लेयर हैं, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, राइट, ही लिव्ड इन मुंबई की जगह पे MS धोनी कहां रहते थे, रांची में। सचिन तेंदुलकर लिव्स इन मुंबई। अब समझ में आ गया कैसे करना है। अब हिज प्रोफेशन इज क्रिकेटर, हिज प्रोफेशन क्रिकेट, इस तरह से आप लिखोगे।
क्लियर। अब आते हैं हम लोग B11 में। रोहित हैज वॉन चेस चैंपियनशिप ऑफ हिज स्कूल। रोहित ने चेस का चैंपियनशिप जीत लिया। आफ्टर कमिंग बैक होम ही राइट हिज फीलिंग इन हिज पर्सनल डायरी। रीड व्हाट ही हैज रिटन। क्या लिखा जरा देखो। वेडनेसडे जुलाई 14। डायरी एंट्री का मतलब आपको पता ही है बेटा, दिनचर्या जिसको कहते हैं। वट एवर द थिंग्स हैपन इन योर लाइफ होल डे। पूरे दिन में जो चीज हुआ है, एट नाइट यू विल राइट डाउन। मीन्स पास्ट टेंस में पैसिव। दिन भर जो कर रहे हो एक्टिव सेंटेंस है, मगर जब आप उसको कॉपी डाउन नोट डाउन करोगे डायरी में तो हो जाएगा पैसिव। तो पैसिव का मतलब हो गया V3 पास्ट टेंस। अब देखो ये किस दिन लिखा है, वेडनेसडे 4 जुलाई की बात है, राइट। तो ये चैंपियन जो लड़का है रोहित, उसने क्या लिखा, आई वॉन अ रेड क्रॉस चेस चैंपियंस टूडे। आज तो लिखा है मगर देखो यहां ऑन टाइम पास्ट टेंस में, थोड़ी देर पहले। इट वॉज अ वेरी एक्साइटिंग मैच विच लास्टेड एन आवर एंड हाफ। 1.5 घंटे तक ये मैच चला। आई वॉज वेरी नर्वस। शुरू में मैं बहुत क्या था, कंफ्यूज था, कॉन्फिडेंस की कमी थी मुझ में। इन द बिगिनिंग बट स्लोली आई गेन माई कॉन्फिडेंस। और धीरे धीरे मैंने अपना कॉन्फिडेंस अपने में काबू पाया और मैं जीत गया। वही कह रहा, माई हैंड्स वेयर शेकिंग, SHAKIN, शेकिंग मतलब होता है कांपना। When I received the trophy, जब मुझे प्राइज मिला, जब मैं प्राइज लेने के लिए गया तो मुझे क्या नर्वस हो गया था, मैं कांप रहा था। It was the happiest moment of my life, ये मेरे जिंदगी का सबसे खुशनुमा पल है, हैप्पीएस्ट मोमेंट। अब बेटा इसी तरह से B12 में आते हैं हम लोग। सपोज द बेबी विथ हुम सुनील वॉज एक्सचेंज और रीड दिस स्टोरी, व्हाट वुड बी हिज रिएक्शन। राइट, सुनील गावस्कर की जगह पे एक डायरी में था ना मछुआरन। अब वो मछुआरन का बेटा बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया। तो वही कह रहा, इमेजिन यू आर द बेबी नाउ ग्रोन इनटू अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन विथ मेनी फिशिंग बोट फॉर द डीप सी फिशिंग। मछली का एक बहुत बड़ा टाइकॉन अंपायर हो गए आप। देख रहे हो, मछली का बहुत सारा बोट है, बड़े समुद्र में आप मछली मारते हो। टेकिंग क्लू फ्रॉम द एबव डायरी एक्सट्रैक्ट, डिस्क्राइब योर फीलिंग्स अबाउट द इंसिडेंट्स ऑफ स्पेस गिवन बिलो। अब आपको ये डायरी एंट्री लिखना है। क्या करना है इसमें बेटा, मान लो आज है मंडे 3 मई 2021। आई वॉज सरप्राइज टू रीड द बुक रिटन बाय सुनील गावस्कर। सन्नी डेज पढ़ा था ना हमने अभी। बट आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट माई पोजिशन। आज मैं क्या बन चुका हूं, फिशिंग में बहुत बड़ा सक्सेसफुल बिजनेसमैन बना हूं ना। तो आई एम ऑल्सो सक्सेसफुल बिजनेसमैन ऑफ द कंट्री। आई रियली एडमायर, एडमायर का मतलब होता है बेटा इंस्पायर्ड, प्रेरित होना। प्लेइंग ऑफ गावस्कर, मुझे बहुत अच्छा लगता है, गावस्कर खेल रहे हैं देश के लिए, बहुत अच्छी बात है। मगर मैं भी देश का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बन चुका हूं, बहुत बड़ा। इट विल बी अ ग्रेट प्लेजर टू गेट अ चांस टू मीट हिम एंड शेयर माई फीलिंग्स। मुझे छोटा मोटा मत समझो, और मुझे बहुत खुशी होगी जब मैं किससे, सुनील गावस्कर से मिलूंगा। आई एम ऑल्सो थैंकफुल, मैं धन्यवाद देता हूं किसको, अंकल को। टू सुनील्स अंकल, एपोस्ट्रोफ एस लगा, फॉर मेकिंग अस आउट, इस घटना से बाहर निकालने के लिए उनको धन्यवाद। अदरवाइज हैड बीन अ ग्रेट कमोशन, घर में बहुत ही दिक्कतें आती ना दिक्कतें। बच्चा बाद में एक दूसरे का, दोनों का फैमिली टेंशन में रहते ना। तो आई विश सुनील ऑल द बेस्ट, मैं सुनील को बहुत बहुत, सुनील गावस्कर को क्या कहता हूं, ऑल द बेस्ट। और कौन है, तो बेबी, आप कौन है, इमेजिन यू आर द बेबी। आई होप अब क्लियर हो गया कि ये सक्सेसफुल बन चुका है, अपने लाइफ के बारे में प्राउड फील कर रहा है, कोई गिला शिकवा नहीं है उस मछुआरन के बेटा को। वो भी एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन चुका है, राइट। उसकी इच्छा है कि वो गावस्कर से मिले और अपने बारे में और उनके बारे में जाने। आई होप क्लियर। इफ स्टिल यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन अ क्लास। स्टूडेंट्स, आप इसको बुक में भी लिखोगे, कॉपी में भी फेयर करोगे। थैंक यू।